Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity, and you guard it. It's kind of a center of gravity. तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो बोल ही देता हूँ भाई। पाकिस्तान की जनता को कौन सा कुछ समझ आने वाला है, ऊपर से मेरे को अवार्ड तो मिल ही जाएंगे इतनी ज्यादा अंग्रेजी बोलने के लिए। मगर भाई पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ से मेरी को एक दिक्कत है भाई, तुम इतनी अंग्रेजी तो बोल रहे हो लेकिन कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस से मिल नहीं रहा। कम से कम इतनी तैयारी तो तुम जरूर करके आते कि कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस से मैच तो करता आखिर। लेकिन तुम तो भाई एक तरफ सीधा बोल रहे हो कि तुम अंग्रेजी में कि तुमने हमारा बहुत वैल्यूएबल सामान को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब एक तरफ सीधा तुम टेक्निकल टर्म पे जा रहे हो तो दूसरी तरफ तुम सीधा फिजिक्स पे जा रहे हो। लेना देना तो है खैर, लेकिन पता नहीं तुमने कैसे बोल दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? स्पीच देने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं ये खुद को टॉम क्रूज से कम थोड़ी समझ रहे होंगे, ये टॉप गन मैवरिक ही समझ रहे होंगे या उससे ऊपर ही समझ रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि प्लेन तो आज तक चलाया नहीं, लेकिन यहाँ पे लोगों को चरा जरूर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या ही पता मैंने प्लेन कभी उड़ाया भी है या फिर नहीं, या फिर पैसे खिला के यहाँ तक ऊपर आ गया हूँ। करप्शन तो इनकी रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे कि मान लो कि पानी हो। और ये भी तुम लोग जानते ही हो कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी ही लॉयल है उनके देश के लिए, क्योंकि देश भूखमंगी पे मर रहा है। और दूसरी तरफ ये लोग लंदन में अपने लिए अपार्टमेंट, लग्जरी गाड़ियां और अपने बच्चों के लिए महंगी स्कूलिंग सब अफोर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद अपने देश के लोगों को कहते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हमें इंडिया के खिलाफ जंग करनी है। This is business. तो भाई तुम लोग अगर नोटिस करोगे ना तो 30 साल का करियर है इन भाई साहब का, 30 साल का। और 30 साल के करियर में इनके फ्लाइंग आवर्स 400 घंटे से भी कम है। तो तुम खुद ही सोच सकते हो, बंदा अपनी जान पे खुद बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, लोगों को मरवाता है अपनी फौज के, और दूसरों के तलवे चाट चाट के प्रमोशन ले लेके यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये तो पाकिस्तानी तुम्हारे यहाँ के चीफ हैं, तुम्हारे यहाँ के मार्शल हैं। तो तुम खुद सोच लो कि भाई तुम अपने देश का भला कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तो चलो भाई, एयरफोर्स ने तो इनकी फिर भी काम किया था। भले ही टर्की से ड्रोन उधार मांग के इन्होंने एक आधा ड्रोन यहाँ पर उड़ा के फेंका था इंडिया में, हम मानते हैं। वो अलग बात है कि इनका एक भी ड्रोन लैंड नहीं हो पाया, असफल ही रहा, जैसे कि ये रहते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन भाई जो इनके नेवी वाले बंदे हैं भाई, वो अलग ही लेवल का नशा फूक के बैठे हुए हैं। मतलब बैकग्राउंड में इन्होंने ये जो फोटो लगाई है, जरा अगर आप ध्यान से देखो तो भाई बैकग्राउंड में एडिट कर रखी है भाई, असली फोटो भी नहीं है। अपनी ही पुरानी फ्लीट की फोटो उठा के उसमें एक नए डिस्ट्रॉयर की फोटो ऐड कर दी, एडिट करके। और एडिट भी ढंग का नहीं किया भाई, एडोब फोटोशॉप में ही एडिट कर लेता है भाई। मेरे को ही हायर कर लेते, मैं भी थोड़े पैसे कमा लेता, अपनी स्किल ही दिखा लेता तुम्हें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो भाई साहब मतलब है क्या ही बोला जाए। और अगर फोटो वगैरह से आपका ध्यान हटा हो, बैकग्राउंड से ध्यान हटा हो, तो आप लोग ध्यान से इनकी बातें सुनो भाई। ये कह रहे हैं अपने यहाँ पे जो इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इन्होंने पोर्ट उड़ा दिया भाई साहब, हमारी शिप उड़ा दी। मतलब भाई नशा करो, अच्छी बात है, स्ट्रेस उतारने के लिए नशा जरूरी होता है, खासकर तुम्हारे जैसों के लिए जिन्हें दूसरों की चाटनी पड़ती है, तो वो मेमोरीज भुलाने के लिए पीना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई तुम्हारी जनता के पास तो राशन खरीदने का भी पैसा नहीं है, वो तो दारू पी के नहीं बैठे ना, वो तो कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेगी सोशल मीडिया। आप दो ना पर तो भाई ये पाकिस्तानी न्यूज मीडिया भाई साहब, मतलब इतनी हाइप तो भाई पाकिस्तान की आर्मी को खुद नहीं रही होगी, वहां के सोल्जर्स को नहीं रही होगी, जितनी वहां की न्यूज चैनल्स को है। इंडिया का न्यूज चैनल फेल कर दिया इन लोगों ने। तो राफेल भेजा, राख बन गया। अब इसराइली ड्रोन से किस्मत आजमा रहा है। लेकिन सुन लो मोदी जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ खिलौने नहीं चलते। गिराए भी ऐसे जाते हैं कि दुश्मन नक्शे में जगह ढूंढता रह जाता है। पाकिस्तान तो भाई जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं और राफेल गिरा दिया है, मोदी से लोहा लेने के लिए हमारे एयरफोर्स के पायलट आ चुके हैं। हेरॉन ड्रोन इजराइल ने जो दिया था वो गिरा चुके हैं, मिला इन्हें कुछ नहीं है। एक आधा जो ड्रोन गिरा है वो भी लोग उठा उठा के भाग रहे हैं वहां से। आगे भागने से मेरा मतलब था कि लोग उठा के ले जा रहे हैं। जिनके खेतों में वो मलबा गिरा है ना, वो कह रहे हैं कि इसे बेच के मैं कुछ पैसे ले आऊंगा, जिससे आटा खरीदने का पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो भाई ये जो न्यूज चैनल में ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं राफेल गिरा दिया, राफेल गिरा दिया, मतलब तुम इतना मान लो तब तक तो हमारा MiG-21 ही उड़ रहा होगा हवा में। राफेल हमने लॉन्च भी नहीं किया होगा, लेकिन तब तक ये 5-6 राफेल गिरा चुके थे, 2-3 ड्रोन गिरा चुके थे। मतलब भाई साहब ऐसा है ना कि लोगों में हाइप क्रिएट करनी हो ना तो इनसे सीखो। इनके यहाँ पे कोई भी बॉलीवुड की मूवी दे दो ना, घिसी पिटी स्टोरी वाली भी है, ऐसी हाइप बनाएंगे ना 500 करोड़ से नीचे नहीं जाने वाली। आदि पुरुष को इनके यहाँ भेजते ना तो ये आदि पुरुष को भी हिट करवा देते बहुत तगड़े पैसों के साथ, क्योंकि जितना ये चिल्ला चिल्ला कर हाइप बनाते हैं और जितनी वहां की गवार जनता है ना जो बिलीव भी कर लेती है। भाई साहब मैनिपुलेशन ऑन टॉप चल रही है भाई,
पाकिस्तानी न्यूज मीडिया में। और भाई मैं तुम लोगों की नॉलेज के लिए ना एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो चाइना ने इन्हें जेट दिया था ना JF-17 कोई आलतू फालतू जेट नहीं है। मतलब चाइना वैसे भले ही खराब सामान दूसरे देश को बेचता हो, अपना कबाड़ किसी भी देश को बेच देता है, लेकिन जो JF-17 है वो थंडरबोल्ट नाम का जेट है, वो काफी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ बना है। हमारे MiG-21 और राफेल से एक स्केल ऊपर का है वो जेट। लेकिन ये है ना, ये पाकिस्तानी जो कद्दू होते हैं, मतलब जो वहाँ के पायलट हैं, ये एकदम कद्दू है, इनके बाद ट्रेनिंग नहीं होती। ये फ्लाइंग स्कूल जाते हैं ना, वहाँ जाके ट्रेनिंग नहीं करते, वहाँ जाके भी भाई साहब ये तलवे चाट के गांड चाट के ऊपर प्रमोशन लेते हुए चले जाते हैं, क्योंकि पैसा खाना पैसा खिलाना, इसके अलावा वहाँ की आर्मी और वहाँ की मिलिट्री को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि इनकी सेना तो कुछ करती नहीं है, वहां से आतंकवादी जो करते हैं वो करते हैं। अब तो खैर पाकिस्तानी हमारे कश्मीर को छोड़ो, इनके खुद के कश्मीर को भी उड़ा रहे हैं। तो वापस टॉपिक पे आता हुआ मैं बताना चाहूंगा कि इनके यहाँ इतने कद्दू पायलट हैं, इतने ही ज्यादा एकदम गए गुजरे, जिसको तुम मान लो कवाड़िया लेवल के, कि ये भाई हमारे यहाँ के जो MiG-21 वाले पायलट है, MiG-21 जिन्हें फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के जेट है हमारे, उनसे भी इनके जेट हम मार के गिरा ले रहे हैं, तुम खुद ही सोच लो। और ऊपर से इनको जो HQ-9 दिया गया है चाइना ने, वहां तो चाइना भाई खेल गया इनके साथ, एकदम टॉप पे खेल गया। HQ-9 जो है ना, बहुत पुरानी जनरेशन का एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी का है। चाइना ने कहा जाओ ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, इन्हें भीख मिल गई, इसके बदले चाइना को पैसा मिल गया, घर का कबाड़ भी साफ हो गया, चाइना भी खुश, पाकिस्तान भी खुश, क्योंकि पाकिस्तानी लोग भाई टेक्नोलॉजी तो जानते नहीं है, ये लोग आदि मानव के जमाने में जीने वाले, खिलौना मिल जाता है देख के खुश हो जाते हैं ये लोग। तो भाई पाकिस्तान की जनता भाई एकदम ओजी है भाई, दिखाते हैं कि हम ओरिजिनल भिखारी हैं। ये जो तुम आगे ना वीडियो देखो, तो इस वीडियो में जो तुम देखोगे ना, ये लोग गुस्सा नहीं उतार रहे हैं ड्रोन के ऊपर, ये एक्चुअली में ड्रोन को लात मार के तोड़ रहे हैं कि जिसके खेत में गिरा वो बंटवारा करेंगे। वो पुलिस को कॉल नहीं करेंगे, मिलिट्री को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो टेक्नोलॉजी के लिए ड्रोन मिल जाता है, इतनी इनमें अकल है नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई हम ड्रोन के टुकड़े करके बेचेंगे, इनकी बोली लगाएंगे, ताकि हमारे घर का महीने भर का राशन फिर से आ सके। मैं अपने कुछ मुस्लिम हिंदुस्तानी भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा, इन भिखारियों के लिए दुआ करें कि ये खेतों में पड़ा हुआ ड्रोन का मलबा ऐसे इस्तेमाल ना करें बेचने के लिए, इन्हें हाथ ना लगाएं, कभी कुछ भी हो सकता है, इनके घर में राशन मिले, ऐसा आमीन करिएगा आप सब लोग। GTA 6 से पहले तुम लोगों ने एक मीम तो और देख ही लिया होगा पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। भाई साहब ये लिटरली कह रहे हैं कि इन्होंने इंडिया का जो डसॉल्ट राफेल गिराया था या फिर हमारे दूसरे ड्रोन गिराए थे, इनकी न्यूज, इनकी मीडिया इवन आर्मी तक दिखा रही है गेम प्ले, which means that it is a government official account. You can see that this is the official Twitter account of the Pakistan government. Your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर, this is from a video game. एक गेम है उसकी वीडियो दिखा रहे हैं ये लोग कि जिसमें इन्होंने हमारा जेट मार गिराया। अब कुछ तो भाई साहब शर्म कर लो, कुछ तो आप वीडियो गेम ही खुद ही खेल लेते, वो भी किसी और की गेम प्ले उठा के डाल दिए, वो बंदा कह रहा है। मतलब इतने बेशर्मे हैं कि गेम में भी खुद से हमारा जेट नहीं गिरा सकते। रियलिटी की तो बात ही छोड़ दो भाई साहब, तुम्हारी तो VR में भी मर जाएगी पाकिस्तानियों, क्या करोगे तुम हमारे आगे हैं, क्या ही कर लोगे तुम जंग में। भाई अब आते हैं इनके ना सबसे फेमस वाले टॉपिक पे। सबसे फेमस टॉपिक कौन सा है इनका? पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर, जो कि भाई साहब स्काई न्यूज पे इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो हमने उनके इतने जेट बर्बाद कर दिए हैं। तो जब वहां के न्यूज एंकर ने मांगा कि लाओ भाई प्रूफ दो, तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो भी हमारे नहीं, इंडिया के सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। All over the social media, on Indian social media, not on our social media. मतलब भाई साहब ये इतने बेवकूफ हैं, लाइक ह्यूमिलिएशन इनकी चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ये बंदा प्रूफ नहीं देंगे। बिफोर आफ्टर तो होता ही नहीं भाई, एग्जिस्ट नहीं करते। 1900 में रह रहे हैं, खुद जाके ढूंढ लो, हम क्यों प्रूफ करेंगे? गीगा चैड है हम एकदम ही। मतलब जिसको मान लो कि तुम कहते हो ना कि हम इतना ज्यादा रेसिज्म, इतना ज्यादा रिलीजन बेस्ड या फिर यार इतना ज्यादा जीनोफोबिक नहीं होना चाहिए। भाई साहब हम जीनोफोबिक तो है नहीं वैसे, लेकिन तुम खुद बताओ अगर हम बॉर्डर खोल दें और ये ऐसे ऐसे, जब भाई डिफेंस मिनिस्टर ही इतना गवार है तो तुम सोचो वहां के लोग कितने गवार होंगे भाई। ये इन्हीं लोगों ने भाई साहब जब ये इमरान खान के घर में घुसे थे ना दंगा करके, तो उसका मोर पका के खा गए थे ये लोग। ऐसे हैं एयरफोर्स एंड दिस आर्म्ड फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? फोर्स एंड दिस आर्म्ड फोर्सेस
भाई साहब एक तो ये बोलना क्या चाहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की जगह आर्म्ड फोर्सेस ये लोग करते रहते हैं। इनकी कसम से भाई गांड में डाल दो अपनी ये आंड, ठीक है। और उसके बाद भाई साहब अब आर्मी से हटते हैं। अब ये पाकिस्तानी एक्टर्स, ठीक है, या फिर सेलिब्रिटीज जिनको इंडिया में तुम एकदम लाइक कुछ ज्यादा तुम्हें उन्हें देख के जो ऑर्गेजम मिल जाता है ना, जरा उनके ट्वीट पढ़ लो भाई। जो होते हैं ना, मतलब मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा, जब मुश्किल का समय आया ना, जंग का समय आया, तो उन्होंने भी अपने देश का साथ ले लिया। पैसा यहाँ का खाते हैं, व्यूज यहाँ के खाते हैं, फेम यहाँ की खाते हैं, गाना अपने देश का गाते हैं। लेकिन तुम जैसे हैं जो तलहा, अंजुम और हानिया के पीछे एकदम भाई जान दिए रहते हो, पापा पापा तलहा पापा करते रहते हो, जो उसके पीछे ना, तो थोड़ा सा भाई सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपने लिए, ठीक भाई। कहीं से ना उड़ती उड़ती मेरे पास खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जो है ना एयरफोर्स, उन्होंने अभी अभी सेंटा क्लॉज को मार गिराया है और इस साल क्रिसमस नहीं मना पाएंगे क्योंकि कोई गिफ्ट नहीं आ पाएगा सेंटा क्लॉज की तरफ से। और साथ ही साथ ये लोगों का ये भी कहना है कि इन लोगों ने 50 से ज़्यादा राफेल मार गिराए हैं, जबकि इंडिया के पास टोटल 36 ही थे, तो बाकी के 20 इन्होंने कहाँ से गिरा दिए मैं भी नहीं जानता। ये जो सोर्स है पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, ट्रस्ट मी ब्रो, सोर्स से आई है ये न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब। आज के लिए बस इतना ही बहुत था। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।